देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जल्द से जल्द हवाई लेकर घर जाती हूँ। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई होगी? रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती हूँ बाला। इस बार मेरी चाल के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ढूंढते रहो मुझे। आपका अच्छे से इलाज कराना होगा। इलाज महंगा है और बहुत ध्यान देने की बात है, इसीलिए मैंने आपके बच्चों को कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें बताती तो वो परेशान हो जाते। आपके पास तो झूठ बोलने वाले लोग भी हैं। किसने झूठ बोला? जीजाबाई जी ने। उन्होंने तुमसे झूठ कहा कि वो हॉस्पिटल जा रही है। ये जीजाबाई कर क्या रही है? बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बन गया, मैं खाना परोस देती हूँ। ये जीजाबाई नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई अभी तक। भीम कैसा है? ठीक है। मुझसे बात करने के बाद कुछ कह रहा था? नहीं, वैसे मामले में चुप ही रहता है। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। उस दिन भीम को मैंने आनंद को घर लाने से मना कर दिया। सच पूछो तो किसी भी भाई को बुरा लगेगा ना? हाँ, लेकिन उनको भी लगा होगा कि उस समय उनकी प्रतिक्रिया भी ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो भी आपसे ढंग से बात ना करे। वो भी तो गलत है ना? हाँ, गलत तो था। शायद हम दोनों गलत हैं, क्योंकि हम दोनों ने क्रिया के अनुपात में प्रतिक्रिया दी। और इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए कि आपकी प्रतिक्रिया अगर क्रिया के मुताबिक ज्यादा हो तो सही नहीं है। हाँ, और ये बात आप दोनों समझते हैं, इसलिए अब अभी सोचना बंद कीजिए और हाथ धो लीजिए। उठिए। भाऊ, हाँ? ये दवाई चाहिए। बारह आना। 12 आना? लेकिन मेरे पास तो 4 आना ही है। भाऊ, सिर्फ आज रात में खाने वाली दवा कितने की आएगी? 4 आने की। तो सिर्फ 4 आना के दे दीजिए। लेकिन सुबह की दवा? देखती हूँ मैं सुबह क्या करना है।
अभी इतनी दे दीजिए। धन्यवाद। पापा, पापा, पापा क्या हो रहा है आपको? पता नहीं, कुछ चक्कर सा आने लगा। क्या? सुनिए, सुनिए, जल्दी आइए, पापा को फिर से चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? जल्दी, पापा को फिर से चक्कर आ रहा है। चक्कर? बाबा क्या हुआ अचानक आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको दवाई ला कर देता हूँ। हाँ रमा। बाबा आपको पता है डॉक्टर की दी हुई दवाई घर में कहाँ रखी है? नहीं, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। आई भी घर में नहीं है। चलिए बाबा, मैं आपको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, आइए। नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास। अगर जीजाबाई कुछ बड़ी चीजें इनसे छुपा रही है तो मैं इन्हें पता कर क्यों परेशान करूं? चलिए ना बाबा। नहीं, नहीं मुझे नहीं आना है, मैं यही ठीक हूँ। पापा जिद मत कीजिए, चलिए ना डॉक्टर के पास। ठीक हो जाऊंगा। सुनिए, मैं बाहर से आनंद भैया और बाकी सबको बुला कर लाती हूँ। पापा को जबरन ले चलते हैं अस्पताल। ऐसा कैसे लेके जाओगे? जाओ तुम दोनों यहाँ से, मैं आई हूँ ना, सब ठीक करूंगी। हाँ? आई, बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब कुछ तो छुपा रही है, बता दीजिए ना बाबा को क्या हुआ है। क्या कहा, सुना नहीं तूने? मुझे मेरे पति का ख्याल रखने दो। जाओ तुम दोनों, मैं आपके लिए दवा लेके आती हूँ, आप आराम कीजिए। जीजाबाई, मैं मरने वाला तो नहीं हूं ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके बेटे भीम और रमा को डांट दूंगी तो इससे आपकी जान नहीं चली जाएगी। आप दवा लीजिए, लीजिए। अब सो जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए। कबीर ना जरी कूड़े के बनहार, हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तिनी सरभा। रमा, मैं वो डॉक्टर की दी हुई चिट्ठी लेकर आता हूँ। हम किसी न किसी से पूछ लेंगे कि वो किस बात की दवा है। तुम्हारे बाबा सो रहे हैं, इसलिए चिल्ला नहीं रही हो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, जाओ।
मैंने आई का पीछा भी किया, पर पता नहीं वो अचानक से कहाँ चली गई। चली गई तो चली गई, आपको क्या लेना देना? और आई तो ऐसी ही थी ना। मगर मुझे बाबा की चिंता हो रही है ना, पता नहीं वो कैसे है, उन्हें क्या हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार उन्हें देख कर आता हूँ। देखिए, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन वो सब अपने हिसाब से जी रहे हैं तो उन्हें जीने देते हैं ना। और हमने तो तय किया था कि हम उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही बहुत तकलीफ पहुंचाई है। भलाई इसी में है कि हम उनसे दूर रहे। मगर बाबा को देखे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। पहले जब मुझे कुछ पता नहीं था तो अलग बात थी, अब जब पता चल गया है तो मैं कैसे उन्हें देखे बिना रह सकता हूँ। अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर आपका मन इतना ही बेचैन हो रहा है तो आप जाइए और मिल आइए बाबा से। लेकिन आप वहां जाएंगे कैसे? चला जाऊंगा मैं, तुम जाकर सो जाओ, मैं आता हूं। बाबा, आई, भीम भाव, आनंद भाव, रमा और लक्ष्मी की याद तो मुझे भी काफी आती है, लेकिन घर की सुख शांति के लिए मुझे अपने फैसले पर अडिग रहना ही होगा। कल फिर से काम ढूंढना पड़ेगा, फिर पैसे कमाकर दवाई लानी होगी। लेकिन कल काम नहीं मिला तो? नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? मेघनाथ जी से पैसे उधार ले ली थी, वो ब्याज पर ही सही, लेकिन पैसे तो मांगने पड़ेंगे अभी। फिर ब्याज भी दे दूंगी। अब दूसरा कोई चारा नहीं। इस बार इनकी सारी मुसीबत मैं खुद उठाऊंगी। किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, उस भीम से तो बिल्कुल नहीं। अभी जाती हूँ। बाबा,
बस यही एक तरीका था आपसे मिलने का। दिन के उजाले में तो मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पाता, इसलिए ऐसे आना पड़ा। मुझे पता है कि जीजा भाई मुझे कभी आपसे मिलने नहीं देती, पर क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए आ गया आपको देखने। अब आपको एक बार देख लिया है तो तसल्ली हो गई। वैसे तो आपकी और मेरी बहुत ज्यादा बनती नहीं, और ना ही मुझे आपके साथ रहने की हिम्मत होती है, मगर जब भी आपके और अपने परिवार के बारे में कुछ भी सुनता हूं तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, उसे रहा नहीं जाता और मैं भागकर आपके पास आ जाता हूं। चलता हूं आप, अब ख्याल रखिएगा आप। आदत गई नहीं ना तुम्हारी। बचपन में रात के अंधेरे में लड्डू चुरा कर खाने आता था, और आज बाप बीमार पड़ गया तो उसकी हालत देखने आ गया। क्या करूं बाबा, ये घर और मैं दोनों ही एक दूसरे को ना तो कभी अच्छे से अपना पाए और ना ही ठीक से छोड़ पाए, इसलिए ऐसे चोरी छुपे मिलते हैं। छोड़िए, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो। तो फिर अब मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बाला, घर का बड़ा बेटा बड़ा ही होता है, और वो घर में रहे, घर की नींव मजबूत रहती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन हमारे रिश्ते की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि साथ रहकर हम दोनों खुश रह सके। ख्याल रखिए अपना, चलता हूं। बाला, मालिक, मालिक, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? दरअसल उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तो थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। खैरात बट रही है क्या यहाँ? बहुत बहुत जरूरत है मालिक, चाहिए तो ब्याज पर दे दीजिए। चाहे इधर से चल, निकल। यशपाल, जब कोई ग्राहक आता है तो ब्याज दर बताते हैं उसे, ऐसे भगाते नहीं हैं। और अगर जीजा भाई नहीं दे पाएंगी तो और भी तरीके हैं ना इनसे पैसे वसूलने के लिए। कितने पैसे चाहिए तुझे? 25 रुपए। 25 रुपए? जानती भी है कितने होते हैं? दिन का 50 पैसे ब्याज लगेगा। 50 पैसे? मालिक ये तो बहुत ज्यादा है। चाहिए या नहीं? चलेगा मालिक, दे दीजिए। अरे दे दो भाई, पैसे दे दो इन्हें। अरे इतनी रात को इन्हें जरूरत होगी तभी तो मांगने आई हैं। जब ले, आपको पैसे मिल जाएंगे।
बाबा दे देने। गरीब इन्हीं पैसों के मूल और सूद में उलझ के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो भी उलझ गई जीजा भाई।